दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ पटेल इंजीनियरिंग और निफ्टी के दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो 3.65% की रिटर्न है निफ्टी की। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो अपना रिटर्न दिया है वो 3.63% का दिया है। दूसरी ओर पटेल इंजीनियरिंग का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे 33.01 का। तो पटेल इंजीनियरिंग ने निफ्टी कंपेरेटिवली लगभग 10 गुना रिटर्न दिया है। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि डैम, ब्रिज, रोड, टनल, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जैसे कि हाइड्रो इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विस को प्रोवाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर को। साथ ही हम एनालाइज करेंगे इसके बैलेंस शीट को भी और जानेंगे साथ में कि इसका रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या है इस कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करेंगे पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर को। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। टर्नओवर है 23,099.85 लाख की। शेयर का प्राइस 13 रुपये से बढ़ता हुआ 79 रुपीज़ तक पहुंचा है एक साल के अंदर और करंट प्राइस है 76.35 रुपीज़ का। आज भी शेयर में 8.76% की एक ज़बरदस्त बढ़त देखी गई है। कंपनी के कुछ डेटा को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो पी रेशियो है वो 34.35 है। अर्निंग पर शेयर है 2.01। सेल है 1012.11 करोड़ की। शेयर की फेस वैल्यू है सिर्फ 1 रुपये की। मार्जिन है 1.73 का। कंपनी ने लास्ट बोनस दिया था अपने शेयर होल्डर को 2004 में, यानी बहुत पहले बोनस दिया था। रिसेंटली कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। पिछला जो डिविडेंड कंपनी ने दिया था वो 30% था अपने फेस वैल्यू के ऊपर और एवरेज इक्विटी है 2.05 की। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ पटेल इंजीनियरिंग और निफ्टी के दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर मैं स्केल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कितना रिटर्न दिया है पटेल इंजीनियरिंग ने। तो पटेल इंजीनियरिंग से मैं कंपेयर कर रहा हूँ पिछले 24 जनवरी से लेकर के आज तक का, यानी कि 7 फरवरी में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 9 ट्रेडिंग डेज है, 9 ट्रेडिंग डेज में पटेल इंजीनियरिंग का शेयर 19 रुपये 85 पैसे तक बढ़ा है, यानी इसने 33.63% का रिटर्न दिया है पिछले 9 डेज के अंदर। दूसरी ओर हम निफ्टी को भी कंपेयर करते हैं तो निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी का रिटर्न कितना हुआ है सेम पीरियड पे। तो निफ्टी को हम यहाँ पे स्केल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी का जो रिटर्न है सेम 8 डेज के अंदर, तो निफ्टी की रिटर्न है यहाँ पर सिर्फ 4.1% की। 3.65% की रिटर्न है निफ्टी की। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो अपना रिटर्न दिया है वो 3.63% का दिया है। दूसरी ओर पटेल इंजीनियरिंग का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे 33.01 का। तो पटेल इंजीनियरिंग ने निफ्टी कंपेरेटिवली लगभग 10 गुना रिटर्न दिया है। इंजीनियरिंग के शेयर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसके अंदर एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है। शेयर लगातार बढ़ता हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास है 29 मार्च को, जहाँ पे शेयर का प्राइस सिर्फ 13 रुपये का था। यहाँ से शेयर में एक लगातार अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है और शेयर यहाँ से बढ़ता हुआ पहुँचा है अपने हाई पर। यहाँ पे शेयर का प्राइस 61 रुपीज़ पहुँचा था। ये हम देख रहे हैं 29 अगस्त को। उसके बाद शेयर में एक गिरावट आती हुई दिखाई देती है और शेयर यहाँ से नीचे गिरता हुआ पहुंचा था अपने फिर से एक नीचे लेवल पहुंचा था जिसने 42 रुपीज़ बनाया था। उसके बाद शेयर में अगेन एक क्लियर अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ शेयर पहुंचा था अपने 40 रुपीज़ से लेकर के इसने अगेन अपना हाई बनाया था, यानी हर अपना जो लो हाई जो है, पिछला जो लो है उसको मेंटेन करते हुए अपना अपन अपर हाई अपर लो की ओर जाता हुआ शेयर दिखा देता है। इसके बाद क्लियरली हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर अगेन एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है और शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हमें दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पर नीचे देखता है तो इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। साथ ही हम देखेंगे कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स हैं और लगातार शेयर के अंदर बहुत तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ रही हैं। और साथ ही हम आरएसआई को देखेंगे तो शेयर का आरएसआई भी बहुत अच्छे से इसमें बाइंग आती हुई दिखाई देती है हमें। तो जिस तरह हम देखेंगे कि शेयर के अंदर जो बाइंग है वो बहुत तेज़ी से है, यानी यहाँ पर बायस बहुत तेज़ी से इसमें हावी हैं और शेयर को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। तो इसका जो आरएसआई है वो अभी 70 को क्रॉस कर चुका है, यानी कि शेयर लगातार हाई से हायर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पटेल इंजीनियरिंग का जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग 63 रुपीज़ के आसपास है।
तो अभी जो शेयर है अपने सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम 63 रुपीज़ के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देखेंगे तो उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आने वाले समय में शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो मेरा मानना है कि इसका एक जो लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है वो होगा 92 रुपीज़ का। यानी करंट लेवल से शेयर अपने नेक्स्ट जो लेवल होगा वो लगभग 90 रुपीज़ तक ईज़िली जा सकता है। इसका हम सिनेरियो लेते हैं 2 से 3 महीने का, तो आने वाले समय में ये शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है यदि हम इस शेयर पे बने रहते हैं। तो आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों अगर हम चार्ट को एनालाइज़ करेंगे देखेंगे शेयर का प्राइस अपने लो से बढ़ता हुआ काफ़ी हाई तक पहुंचा था। शेयर का प्राइस जहां हम देखेंगे तो ये हमारे पास है 24 फरवरी 23 को, जहां पर शेयर का प्राइस है 13 रुपये 45 पैसे। यहाँ शेयर अपने हाई तक पहुंचा हुआ है और साथ ही इसके हम 50 डी में 200 डी को भी एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो 50 डी में है वो है 61.5 और 200 डी में है 48 रुपीज़ का। जबकि जो करंट प्राइस है वो अपने 50 डी में 200 डी में दोनों से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम देखेंगे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है शेयर के अंदर, जो इंडिकेट करते हैं कि शेयर के अंदर बाइंग बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल है, सेल में लगातार इसके अंदर सेल बढ़ती हुई जा रही है। अगर हम यहाँ देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22, मार्च 23, जून 23 और सितंबर 23, तो इसमें सेल में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। सेल हमारे पास है 901, फिर हमारे पास 830 830 11073, लगातार सेल में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। साथ ही अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखता हूँ क्वार्टरली, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार इंप्रूवमेंट हमें शेयर के अंदर दिखाई देती है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं तो सेल में हमें दिखाई जाती है कि एनुअली जो सेल हमें दिखाई दे रही है वो मार्च 22 के अंदर थी 3380, मार्च 23 में एक साल में बढ़ करके हो गई है 4202 और टीटीएम में है 4382। साथ ही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं एनुअल में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 21 के अंदर ये थी 214 करोड़ की, मार्च 22 में अंदर हो गई है ये 530 करोड़ की थी, मार्च 23 में ये है 625 की और टीटीएम है 643, यानी इसमें क्लियरली अप ट्रेंड हमें दिखाई देता है। साथ ही ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लगातार हमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिजर्व में लगातार कंपनी के रिजर्व में बढ़ोतरी दिखाई देती है। जो मार्च 2021 के अंदर कंपनी के पास रिजर्व था वो था 2273 का, मार्च 22 में ये बढ़ के हो गया 2336 का, मार्च 23 में 2811 और सितंबर 23 में 2875 का। साथ ही कंपनी की बोरोविंग्स में भी कमी दिखाई देती है, यानी कंपनी ने बोरोविंग को कम किया है। एक नज़र डालते हैं कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न्स को, देखेंगे कि प्रोमोटर्स की यहाँ पे हिस्सेदारी है 39.42, ये थोड़ा सा कमी हमें दिखाई दी प्रोमोटर हिस्सेदारी। एफआईएस का इसमें है 2.83% का, डीआईएस का इसके अंदर है 5.59% की हिस्सेदारी, जबकि पब्लिक की इसके अंदर है 47.37% की। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इसमें है 4.79% की इसमें हिस्सेदारी है। दोस्तों मेरा मानना है कि पटेल इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है, तो यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो आपको इसमें एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर के बारे में आपको सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जान लेना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।